हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए संपूर्ण इतिहास को देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो कहाँ से शुरू किया गया? चंपारण से। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ? तो सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली। गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबत जी। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? तो किस वंश का जो शासन है सबसे अच्छा रहा? मौर्य वंश का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर है श्रीगुप्त था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। सिंचाई कर किसने लागू किया था? तो सिंचाई कर जो है फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया गया। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? सलीम, खुसरा या मुराद या फिर खुर्रम। तो इसका राइट आंसर है खुर्रम। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या था? दुख समुदाय, दुख निरोध या फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। तो इसका राइट आंसर यही है, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। 5 सत्यों में जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? तो सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? अहिंसा पर। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? तो गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? सिकंदर लोदी। खलासा इसकी स्थापना किसने की थी? तो खलासा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। आप लोग को ये भी बता दूं कि ये सब सारे जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। जैसे इसमें 2013 में दिया है, सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। भारत का विस्मार्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मार्ग किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी थे। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद जो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? अमीर खुसरो की, अहमद सर हिंदी की, फिरोज शाह तुगलक की या फिर जियाउद्दीन बर्नी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी की। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोधी, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी। तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने। तो इसका राइट आंसर है दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी?
घनानंद ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार ने, पुष्यमित्र ने। तो इसका राइट आंसर है कौटिल्य ने की थी। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या फिर मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो जो रामायण था उसका अनुवाद जो फारसी में किसने किया था? निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड एलन बैरो ने या फिर डिजरेली ने। तो इसका राइट आंसर है डिजरेली ने स्वीकार किया था। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? जो चित्रकारी है किसके शासनकाल के दौरान पहुंची थी? अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के या फिर जहांगीर के। इसका राइट आंसर है जहांगीर के। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 1909 में। हेन सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हेन सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन। हा से हेन सांग और हा से हर्षवर्धन, ये ट्रिक है याद करने की। हा से हेन सांग और हा से हर्षवर्धन के शासनकाल में। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था? तो वापस वेदों की ओर आह्वान जो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर आगा खान, हकीम अजमल खान। तो इसका राइट आंसर क्या है? आगा खान ने किया था। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो इसका राइट आंसर है बाबर। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल में है? तो किस काल में है? चंदेल, पाल, चोल, पल्लव। तो इसका जो राइट आंसर है चंदेल के शासन काल में स्मारक पाए गए हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष की गई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में और 1853 में। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे नहीं बंदी बनाया जा सका? तो ये चारों ऑप्शन में बताना है अंग्रेजों द्वारा किसे बंदी नहीं बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह को जो है अंग्रेजों के द्वारा बंदी नहीं बनाया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था या फिर लुइस माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर है सी, राजगोपालाचारी। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? तो सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असोमी। तो इसका राइट आंसर है हिंदी भाषा में। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने की थी। दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई? आगे क्वेश्चन पूछा गया था दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी 1582 ईस्वी में। सत्यमेव जयते लिया गया है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कपोपनिषद से या फिर ऐतरेय उपनिषद से, मांडुक्योपनिषद से या फिर मुंडकोपनिषद से। तो इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया।
भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? कुषाण, शक, पार्थियन, यवन। तो इसका राइट आंसर है यवन। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा उदय सिंह ने या फिर जय सिंह ने। तो इसका राइट आंसर है महाराणा कुंभा ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सरदार पटेल ने, मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी? तो ये बताना है ऑप्शन में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, पंजाब विश्वविद्यालय में। तो इसका राइट आंसर है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है, तो इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? अबुल कलाम आजाद की। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है? तो किन संस्कृतियों को रखा गया है? कांस्य, लौह, ताम्र या फिर पाषाण। तो इसका राइट आंसर है प्रागैतिहासिक काल को जो है पाषाण संस्कृतियों को रखा गया है। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था पशुचारण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था। जो प्रथम अवस्था है वो शिकार अवस्था है, क्योंकि जब व्यक्ति पहले शिकार करके अपना पेट भरता था। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो जो प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण और हथियार बनाए जाते हैं वो पत्थर के बनाए जाते थे। इन्होंने पत्थर से भी आग लगाना भी सीखा था। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो प्राचीन काल में जो है मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल को, कुत्ता को, सिंह को, घोड़ा को। तो इसका राइट आंसर है घोड़ा को। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण युग में किया। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ की? तो मानव ने कृषि कार्य कब शुरू किया था? पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, धातु युग में या फिर नवपाषाण काल में। तो आग का भी आविष्कार और कृषि का भी आविष्कार कब किया? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम जो है किस फसल का उपयोग किया? जौ का। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो नवपाषाण के युग का चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोलढीवा से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई? तो हड़प्पा की खुदाई जो है सर्वप्रथम 1921 में की गई। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो मोहनजोदड़ो को जोदड़ो के टीले को खोदने का श्रेय है वो राखाल दास बनर्जी को जाता है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। निम्न में से कौन सा युग में सुलेमित नहीं है ये बताना है। जैसे यहाँ पे नगर दिया है और नदी दी है, यानी कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, और लोथल जो है हमारा वो भोगवा नदी पर। ये पूछ रहा था कौन सा सुलेमित नहीं है, नहीं पूछा था, तो नहीं का आंसर जो हो जाएगा लोथल। यहाँ सतलज दिया है तो सतलज जो है गलत हो जाएगा, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा
या फिर चहुंदड़ो? तो इसका राइट आंसर है लोथल। जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो हमें लोथल से प्राप्त हुआ। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो यहाँ ऑप्शन में बताना है किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। सोना, चांदी, कांसा या फिर लोहा? तो इसका राइट आंसर है लोहा। जो किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो किस हड़प्पा की इस स्थल से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा या फिर कालीबंगा, चहुदड़ो? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीन मुद्रा, दिनार, आहत सिक्के, स्वर्ण सिक्के? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहे जाते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है खारवेल के राजा से है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त राजा से है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था, ऑप्शन है गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यवन शासकों ने। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? बुर्ज होम कश्मीर से मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले। किस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो जिस काल को जो लिखित विवरण प्राप्त नहीं है उसे हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य भारत जो है सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में, गंगा यमुना दो बाब में या फिर घग्गर हाकरा पाट में? उपरोक्त में से सभी जगहों पर। इसका राइट आंसर है सप्त सिंधु प्रदेश में। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था वो इंद्र था। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु? तो इसका राइट आंसर है सरस्वती नदी जो है वो अत्यधिक यानी सर्वाधिक पवित्र नदी थी। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है गाय की पूजा करते थे, वृक्ष की, माता की या फिर प्रकृति की? तो इसका राइट आंसर वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख सबसे पहली बार मिलता है? पुरोहित का, शूद्र का, सेनानी का या सोमरस का? तो इसका राइट आंसर है शूद्र का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़ थी, पाली थी, संस्कृत थी या फिर प्राकृत थी? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत थी। निम्नलिखित में प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है? तो इसका राइट आंसर प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है। निम्नलिखित में किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो किस वेद की रचना किस वेद में की गई है गद्य और पद्य में? यजुर्वेद की रचना। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया गया? तो विनिमय के माध्यम से गाय का प्रयोग किया गया। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ या फिर परिषद? तो इसका राइट आंसर है सभा थी। निम्न में कौन सा युग में सुलेमित नहीं है? तो यहाँ बताना है नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कौन सा सुलेमित नहीं है ये बताना है। यहाँ पे है बीस्ता यानी झेलम, इसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम। और भी पासा, इसका आधुनिक नाम व्यास। पसुरी, तो इसका आधुनिक नाम रावी। अगला है कुंभा, कुंभा का आधुनिक नाम सुवास्तु नहीं है, यही इसका आंसर है, सुलेमित नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? तो उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था?
इंद्र था, विष्णु था, प्रजापति, शिव। तो इसका राइट आंसर है प्रजापति था। उत्तर वैदिक कालीन के लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा की, कांसा की, तांबा की, चांदी की थी। तो इसका राइट आंसर है लोहा की। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन एक बार हो गया, तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो किस वेद में जो संगीत विद्या का वर्णन है? साम वेद में है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या जो है 6 है, और वेदों की संख्या पूछे तो 4 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 108, 111, 100 यानी 28। तो इसका राइट आंसर है जो है हमारा 28। पुराणों की संख्या क्या है? सॉरी, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। निम्नलिखित में किसे धर्म शास्त्र भी कहा जाता है? तो किसे धर्म शास्त्र भी कहा जाता है? स्मृति को। ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो ब्रह्म विद्या का संबंध जो है उपनिषद से है। न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? कपिल को, पतंजलि को, जैमिनी को, गौतम को। तो इसका राइट आंसर है गौतम को। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो योग दर्शन का प्रवर्तक जो है पतंजलि को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है महावीर को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया गया है? तो किसे सम्मिलित किया गया है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था राजगीर बिहार में हुआ था, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, वैशाली बिहार में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था। स्यायवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो स्यायवाद जो है किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म का। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, द्रविड़। तो इसका राइट आंसर महावीर ने प्राकृत भाषा में जो है अपना उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्म चक्रवर्तन, या फिर महाभिनिष्कर्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गृह यानी घर को त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद संगम पर, बोध गया, उरुवेला निरंजना नदी के तट पर, जाम्बिक यजुपालिका नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर है बोध गया, उरुवेला निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर है सारनाथ में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया गया है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में किसे सम्मिलित किया गया है? बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये तीनों को सम्मिलित किया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए। महावीर को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महावीर को निर्माण की प्राप्ति जो है पावापुरी में हुई थी। मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
तो मौर्य कालीन जो समाज और संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वह कहाँ से मिलती है? इंडिका से, राजतरंगिणी से, अर्थशास्त्र, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है इंडिका से मिलती है। और इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। किसने की थी? मेगास्थनीज ने। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, या फिर वैशाली में, राजगृह में। तो इसका राइट आंसर है राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन में की गई थी और किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो कितने आर्य सत्य बताए हैं? 4। गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानी का वर्णन किसमें है? तो गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें मिलता है? जातक कथा में मिलता है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंतर निकाय से मिलती है। निम्न में से कौन सा युग में सुलेमित नहीं है? तो यहाँ नहीं में आंसर बताना है। यहाँ महाजनपद दिया और राजधानी दिया है। गंधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज, कौशल, मथुरा। तो इसका राइट आंसर है कौशल की राजधानी जो है मथुरा नहीं है, यही हमारा सुलेमित। हर्यंक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या फिर प्रउद्युन को। तो इसका राइट आंसर है अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी? तो किस शासक ने की थी? बिंबिसार ने की थी। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय जो है शिशुनाग शासक को है। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र। तो इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा वैशाली थी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? महापद्म नंद था, चंद्रगुप्त मौर्य था, घननंद था, राष्ट्रपाल था। तो इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा घननंद था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो है कहाँ का शासक था? बेबीलोन का, मकदूनिया का, ईरान का, चीन का। तो इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा मकदूनिया का शासक था। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर एवं पेरिस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व में जो युद्ध के नाम से कौन सा युद्ध जाना जाता है? विस्तरता या झेलम का युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंडोकोट्स के रूप में किसने पहचान की? तो किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, मेगास्थनीज, तुसाफ, या फिर उपगुप्त। तो इसका राइट आंसर है चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो किस शासक को समाप्त किया था? घननंद को समाप्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घननंद। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना क्या है? तो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना जो है अर्थशास्त्र है। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका, ये क्वेश्चन मैंने पीछे पढ़ा है, इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये बताना है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ये इसका राइट आंसर है कौटिल्य का दूसरा नाम जो है विष्णुगुप्त या चाणक्य था।
चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। हाँ बिल्कुल, चंद्रगुप्त सौराष्ट्र में जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिया। हाँ ये भी सही है, तो इसका जो है राइट वाला आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो असत्य है। यूनानियों में किसे अमित्र चेष्ट कहा जाता है? तो यूनानियों में जो है बिंदुसार को अमित्रो चेष्ट कहा जाता है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो मौर्य शासक जो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन हुआ? तो किस शिलालेख में? 13वें में। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक एवं अशोक नाम मिलता है? तो किस शिलालेख में? मास्की में। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक अरामेइक से प्राप्त होता है? तो कौन सा अभिलेख प्राप्त होता है? सरेकुना, शाहबाजगढ़ी, कालसी, रुद्दीन जई। तो इसका राइट आंसर सरेकुना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, कनिष्क ने या फिर अशोक ने? तो इसका राइट आंसर है अशोक ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 7 भागों में। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो किस मौर्य शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, दशरथ ने, अशोक ने, कृणाल ने? तो इसका राइट आंसर है अशोक ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ असत्य बताना है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका पर भेजा था। ये कथन क्या असत्य है? नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो ये कथन क्या सत्य है? नहीं, सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो वाद सुप्त नामक ग्रंथ से ली गई है। हाँ बिल्कुल ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में विष्ट जो किसे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को। निम्नलिखित में किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। प्रसिद्ध व्याकरणकार पतंजलि किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग थे। भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय प्राप्त हुआ था? तो किस राजवंश के समय हुआ था? सातवाहन के। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलवाए थे? शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासक ने चलवाया था? सातवाहन के शासक ने। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे? और सोने के सिक्के किस शासकों ने करवाया था? इंडो ग्रीक शासक ने। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो किसके शासन काल में? गोंदोफर्निस के शासन काल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर है गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किस राजा ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? ये अगला क्वेश्चन यही हो गया हमारा। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो किस गुप्त शासक से मांगी थी? समुद्रगुप्त से।
चीनी यात्री फाहान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहान जो है किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और जो हेन सांग था वो किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो किस उपलक्ष्य में चलवाए थे? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो गुप्तकालीन नवरत्न जो है किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की, ये भी सत्य है। भारत पर हुर्रों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ, बिल्कुल। ये चारों सत्य है, यानी ये उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता है, रूपक कहा जाता है, कैसापर कहा जाता है या फिर निस्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है गुप्तकालीन सिक्कों को दिनार कहा जाता था। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो मंदिर निर्माण की कला का जन्म जो है गुप्त काल में हुआ। गुप्त संस्थापक कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, तो कौन सा नमूना है? देवगढ़ का दशावत मंदिर, यही इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासन काल में चलाए गए थे? गुप्त शासन काल में चलाए गए थे। हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज। तो इसका राइट आंसर है कन्नौज थी। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासन काल में आया था? तो चीनी यात्री हेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्त की रचना हरिशेर ने की थी। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षी युद्ध को अंततः किसने जीता था? तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षी युद्ध को अंततः प्रतिहार ने जीता था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता है? तो किसके प्रशासन की विशेषता है? चोलों की। निम्नलिखित में से किसके शासन काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसके शासन काल को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के प्रथम के शासन काल में हुई थी। राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो राज तरंगिणी के रचयिता कल्हड़ जी हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन मिलता है? तो किसके इतिहास का वर्णन मिलता है? कश्मीर के। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजा राज प्रथम ने करवाया था। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो है कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो जो उनका 17 आक्रमण था, तो सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण जो किया था वो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरौनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो किस ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद ने। भारत का वह पहला शासक कौन था? तो भारत का वह पहला शासक कौन था? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो कौन था?
मूलराज द्वितीय था। शाहनामा के रचयिता हैं तो शाहनामा के रचयिता फिरदौसी जी हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? तो किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? इल्तुतमिश की, बलबन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, अलाउद्दीन खिलजी की। तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में किया गया। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो भारत की जो है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इक्कादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इक्कादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने या फिर इल्तुतमिश ने? जो इक्कादारी प्रथा है वो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा और पाबोस प्रथा जो है बलबन ने शुरू की थी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को किस सुल्तान ने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। दा से दिल्ली और दा से दौलताबाद। किताब उल रहला के लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है वो कहाँ का निवासी था? मोरक्को का था। दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवान ए अमीर कोही जो है विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर एवं ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो किस शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस वीडियो को यही करते